अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। पोल यानी कि डेरिवेटिव का है हमारी बुक के अंदर, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम पॉइंट है जो मुझे चांस है कि मैंने शायद आपसे डिस्कस नहीं किया, और ये चैप्टर 2 और 3 से एक पॉइंट है और तकरीबन 60% कन्फर्म आने वाला है। तो फौरी तौर पे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है इसमें ये बोला हुआ है कि द लाइन 2x + 3y + 6 = 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है जो कि स्ट्रेट लाइन है, और मैट्रिक के अंदर जिन बच्चों ने ग्राफ पढ़ा है वो यकीनन जानते हैं कि x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो, तो ये एक लीनियर इक्वेशंस कहलाती है और ग्राफ के ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। और ये कह रहा है कि इसके स्ट्रेट लाइन अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाएं। यानी कि परपेंडिकुलर लाइन क्या है, मिसाल के तौर पे अगर हम नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं तो नंबर 1 में अगर ये लाइन आपकी जो है वो 2x + 3y + 6 = 0 है, तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री बना रही हो। क्या बना रही हो? 90 डिग्री। तो देखें कि x और y को देखना है, और x और y को देखते हुए ये देखना है कि x का क्या नंबर है और y का क्या नंबर है। अब एक्चुअली करना क्या है कि हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है उसको एक तो चेंज कर देना है, यानी कि 2x अगर इधर लिखा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और y के साथ अगर 3 लिखा है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। और एक बात आपने गौर से नोट करनी है, याद रखनी है कि ये दोनों प्लस है, तो इन दोनों में से किसी एक की साइन चेंज होगी। या तो आप 2 को माइनस कर लें या फिर आप 3x को माइनस कर लें, लेकिन इन दोनों में से किसी एक की साइन डिफरेंट होगी। और डिफरेंट होने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट भी आपका डिफरेंट ही होगा, जैसे 3 हो जाएगा, कोई और हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन यह है कि इसका एक ऑप्शन ये बनेगा और सेकंड ऑप्शन ये बनेगा, -3x प्लस का 2y और +5 कर ले, कुछ भी कर ले, इस तरह से, मतलब इससे नंबर चेंज होगा। और नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इफ fx = 10 9x देन f' = सिंपल। हम अगर इसके ऊपर बात करें तो हमें fx दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम 10x का डेरिवेटिव लेते हैं, फॉर्मूले में 10x लिखा है और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव के बाद 10x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास हो जाता है sec²x। अब जब sec² होता है तो आगे चूंकि x होता है तो dx करके dx से कैंसिल होके खत्म हो जाता है और आंसर आ जाता है sec²x। और जरूरी नहीं है कि अगर अब आपके पेपर में आए तो हो सकता है 10 9x के बजाय आपको कॉट करके कुछ x दे दें या sec करके कह दें, तो आपको इसके फॉर्मूले आने चाहिए। क्योंकि फॉर्मूले अगर आते हैं तो आप देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। f के ऊपर जैसे ही हम डैश लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। अब d/dx जैसे कि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये प्रोसेस करना होगा, लेकिन आप एग्जाम के करीब इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप ज़बानी कर सकते हो। अब आपने करना क्या है, 10 9x का डेरिवेटिव होगा sec²9x। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 9x का डेरिवेटिव लेना है। तो 9x का डेरिवेटिव लेंगे तो 9 आपका कांस्टेंट इधर आ जाएगा और sec²9x और dx करके कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 9 sec²9x, sec²9x। तो भाई हमने इसका आंसर भी लिख दिया है। अब फौरी तौर पे नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। तो नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। तो इसमें लिखा हुआ है fx दिया हुआ है और आगे ln x का क्यूब दिया हुआ है और वही हस्बे मामूल f' बोला हुआ है। तो अब हमने एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर ln का फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है और नहीं भी करेंगे तो आ जाता है आंसर। लेकिन क्या है कि ln x के ऊपर अगर क्यूब होता है
तो डेरिवेटिव से पहले हमें बेहतर है कि हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ln x। अब उसके बाद हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो चूंकि एमसीक्यूज को जितना डायरेक्ट करें उतना ही बेहतर होता है। तो f डैश x बोला है, तो अब क्या होता है कि 3 अपॉन डी एक्स होगा, ln x होगा। तो इससे फर्दर स्टेप बजाय नीचे करने के मैं आगे कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि 3 तो ऐसे ही रहेगा, ln के आगे x है, तो ln हटेगा तो अपॉन में x आ जाएगा, ln हटेगा तो x अपॉन में आ जाएगा और dx अपॉन dx करके कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन x, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने नंबर 3 भी कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम नंबर 4 भी हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे किए बगैर ही हम इसको करें तो इसमें तो सिर्फ जैसे यहाँ पे tan का फॉर्मूला था, यहाँ पे cot का है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव dy अपॉन dx आएगा, जैसे कि यहाँ fx होता है तो f डैश होता है, लेकिन हमें बेसिकली यहाँ पे dy लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी dy है। तो cot x का सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। नंबर 4 में डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और cot x का जो है वो बनेगा माइनस cosec स्क्वायर x। वो फॉर्मूला क्या है पहले तो नोट कर लें। उसका फॉर्मूला हमारे पास इनवर्स का इस तरह से नंबर 5 में, कि अगर हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला दिया तो d अपॉन डी एक्स होगा, तो tan इनवर्स x ही होता है, तो इसका आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर आएगा, और आंसर आने के बाद हम इसके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और वहां पे tan इनवर्स के आगे 2x लिखा है, तो बस अब करना क्या है कि f डैश x अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले के मुताबिक इसे लिखेंगे कि 1 अपॉन x की जगह आ जाएगा आपके पास 2x, और 2x का स्क्वायर करेंगे, और फिर उसके बाद d अपॉन dx करने के बाद 2x का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और dx कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर, यानी कि हमने एक तो ये बिल्कुल अपॉन सीधा होता नहीं है मुझसे, और dx करके कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हमारे पास आ चुका है, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। और यहाँ तो हमें अगर सारी बात करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x है और इधर भी मल्टीप्लाई होगा d अपॉन डी एक्स, तो आगे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 पावर आ जाती है, और साइन की पावर जो भी होती है उसमें 1 लेस करते हैं, और d अपॉन डी एक्स करके साइन x का हम डेरिवेटिव लेंगे, और इसी तरह यहाँ पे भी वही स्टेप रिपीट करेंगे। 2 पावर आ गई, cos की पावर 1 है, d अपॉन डी एक्स करके हमने cos x लिख दिया, और इसके बाद 2 sin x, और cos का डेरिवेटिव हो जाता, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और इसी तरह प्लस करके cos x के बाद cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा सिलसिला किया होगा, एक तो 2 आपका 2 कॉमन ले लिया होगा, और उसके बाद साइन x और cos x एक फॉर्मूला बन रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आगे आ रहा है साइन x और cos x, ये तो मेरा ख्याल से कैंसिल हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है 2 sin x, और ये आपके पास cos x हो गया, और cos x के बाद माइनस का साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। इसमें सिर्फ ये कि इन्होंने यहाँ पे लिमिट के नीचे x a लिखा हुआ है, और उसके बाद fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये किसका डेरिवेटिव है ये याद रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला है f डैश ए का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे कभी वो ऐसा करेंगे b करते हैं, यहाँ b करते हैं, तो f डैश b हो जाएगा। डेरिवेटिव के ऊपर आज फर्स्ट वीडियो बनाई, और उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और कोई भी अगर आपका सवाल हो तो कमेंट्स करें, कमेंट्स के अंदर हम आपको जवाब देंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।